यार याद करना केड़ा औखा काम है, केड़ा हिपाड़ एडा, मुझे तो दसो। हम काम करते नहीं है, बेहिस हो चुके हैं, इतनी बेहिसी छाई हुई है, घर जाकर किताबें लेकर बैठती ही नहीं। कैसे हो सकता है याद ना हो? एक बंदे ने एक तारीफ जो इतनी आपको बताई गई है, एक डेफिनेशन इतनी बताई गई है, ये कैसे हो सकता है याद ना हो? अगर उसने घर जाके 20 दफा पढ़ी हो, कैसे हो सकता है वो याद ना हो? बताओ मुझे। ओए हसीब, ये माई की तारीफ है, ये जो अभी आपको बताई, घर जाके अगर आप इसको 30 दफा पढ़ें, कैसे हो सकता है ना? मुझे ये बता दो, कोई वजह बता दो मुझे ना नहीं की। लेकिन मसला तो ये है ना, बैठते ही नहीं है हम, किताबों के साथ टाइम गुजारते ही नहीं है हम, बेहिसी इतनी है। ओ बेटा, सब काम कर सकते हैं, सब अच्छा पढ़ सकते हैं, सब अच्छे नंबर ले सकते हैं, किताबें जो लेके बैठे हैं, किताबों के साथ टाइम तो गुजारें। बैठने में हमें मसला है, बस बैठा नहीं जाता, किताबें लेके तवज्जो करके एक जगह बैठा नहीं जाता। हम इतने बेचैन हो गए हैं कि जब बैठते हैं बेलियों की याद आने लगती है, मोबाइल की याद आने लगती है, टीवी की याद आने लगती है, ग्राउंड की याद आने लगती है, लेकिन किताबों पे फोकस करके बैठा नहीं जाता। तो इनके साथ टाइम गुजारें। हो कैसे सकता है काम हो ना? ये हो ही नहीं सकता, कोई वजह ही नहीं है आपको याद ना होने की। एक डेफिनेशन 2 लाइनों की या 1.5 लाइन की या 1 लाइन की 20 दफा अगर आपने उसको पढ़ लिया, 30 दफा अगर आपने उसको पढ़ लिया, कोई वजह ही नहीं है कि वो याद ना हो। दोबारा भूलेगी भी नहीं आपको अगर इतनी दफा पढ़ते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं। बार बार करना जहानत की कुंजी है। अगर कोई एक चीज आपको बताई जाए ना जिससे जहानत बंदे की बढ़ सकती है, कोई एक काम जिससे स्टूडेंट ज़हीन हो सकता है, वो है काम को बार बार करना। हर कोई आप में से ज़हीन हो सकता है, हर किसी को काम आ सकता है, हर किसी को पढ़ना आ सकता है, हर कोई पढ़ने में ज़हीन हो सकता है। शर्त यह है वो बार बार करना शुरू कर। कोई टॉपिक नहीं याद हो रहा, 10 दफा पढ़ो, फिर नहीं याद हुआ और 10 दफा पढ़ो, फिर नहीं याद हुआ और 10 दफा पढ़ दो। कैसे हो सकता है टॉपिक नहीं आएगा? एक सवाल नहीं आ रहा, एक इक्वेशन आपको मुसावात हरकत की नहीं आ रही, 5 दफा लिख लो, 10 दफा लिख लो, 20 दफा लिख लो, 30 दफा लिख लो, तब तक ना आएगी। जब तक ना आए लिखते रहो। आपका काम है किस लिए? बार बार करना जहानत की कुंजी है। बार बार करना, बार बार करना जहानत की। एक मुजस्समा बनाने वाला था, मुजस्समे बनाता था, पूरा इंसान बना देता था पत्थर में से तराश के। कहते हैं कि जब वो पत्थर में से मुजस्समा निकाल रहा होता था, मुजस्समा बना रहा होता था, उसके पांव तक जख्मी हो जाते थे। इतने इतने दिन, इतने इतने घंटे वो लगातार खड़ा होके, ऐसे मगन होके, ना उसको भूख की परवाह ना प्यास की परवाह, बनाता रहता होता था। किसी और तरफ उसकी तवज्जो जाती ही नहीं थी। और आपकी तवज्जो इधर रहे, आपका फोकस काम में रहे, हो कैसे सकता है आपको काम आए ना? मुझे बताओ कोई तरीका। सबसे बड़ा मसला स्टूडेंट का ये नहीं है कि वो पढ़ाई में कमजोर है, सबसे बड़ा मसला स्टूडेंट का ये है वो काम करने के लिए बैठता नहीं, किताबें लेके बैठता नहीं, काम पे तवज्जो करता नहीं। ये बड़ा मसला है। कोई भी आप में से पढ़ाई में कमजोर नहीं है, किताबें लेके बैठो, किताबों के साथ टाइम गुजारो, लिखो, सवाल करो, पूछो। जो लफ्ज उसको नहीं पढ़ना आता मुझसे पूछे। पढ़ाई आपको आपके पास नहीं आती, आपको पढ़ाई के पास जाना पड़ता है। प्यास है कुएं के पास, आपको जाना पड़ेगा, कुआं नहीं आपके पास आएगा। पानी में आपके पास नहीं आना, कूलर में जाके गिलास उठा के भर के पिएंगे तो आपको मिलेगा वो पानी। अगर आप चाहते हैं आपको पढ़ाई आ जाए, पढ़ना आ जाए, किताब लेके भाई उठ के किसी के पास जाएं तो सही ना, समझे तो सही ना, उससे कुछ ना कुछ पूछे तो सही ना। कमजोरी पढ़ने की नहीं है, कमजोरी दिमाग की नहीं है, कमजोरी बस हमारे उठ के किसी के पास जाके पूछने की, किताबें लेके बैठने की, किताबों से जुड़ने की है। किताबों से हम जुड़ते नहीं।